चलिए मेरे भाई, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है मेरे भाई। आज का लेक्चर बड़ा खास होने वाला है बच्चे। जैसे कि आपको मालूम है कि ये मेरा लेक्चर नंबर 14 है और मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था ओवर सब्सिशन, जिसको कंटिन्यू करूंगा आज। ओवर सब्सिशन में मैं साथ में ऐड किया था आपको चैन में कॉल सिनेरियर। ओवर सब्सिशन का कॉल सिनेरियर की केस चल रहा था। आज इसमें एक नया वर्ड आएगा, प्रीमियम। पार का केस हमने चला था, अब प्रीमियम का पढ़ाऊंगा मैं। और इसमें मैं 3 केसेस बताऊंगा बच्चे, याद रखिएगा, मैं 3 केसेस बताऊंगा वन बाय वन करके। और जब आप ओवर सब्सिशन प्लस कॉल सिनेरियर प्लस प्रीमियम का जब 3 केसेस पढ़ लेंगे, तो आप जब फॉर फीचर में मूव कीजिएगा तो आपको बड़ा आसानी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बच्चे। वैसे मैं होमवर्क एक दिया था, जरा होमवर्क को बनवा दूं मैं अपने लेक्चर नंबर 13 में। एक होमवर्क दिया था, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, देखिए, स्मार्ट लिमिटेड वाला क्वेश्चन। स्मार्ट लिमिटेड है, मार्केट में 30,000 शेयर इशू करता है, लोग अप्लाई करता है, 50,000 कंपनी अलॉट करेगा, 30,000 फेस वैल्यू था, 10 रुपया इशू प्राइस, 10 रुपया, कंपनी मांगती है 4 रुपया, 3 रुपया और 3 रुपया। कंपनी कैसे मांगती है? 4 रुपया, 3 रुपया और 3 रुपया। प्रो राटा दिया हुआ है 40,000 के लिए, जिन्होंने अप्लाई किया था उसको कंपनी 30,000 अलॉट करती है, जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया था कंपनी उसको टाटा बाय बाय कर देती है, उनको कोई शेयर नहीं देती है। अंकित एक बंदा था जिसने 6,000 के लिए अप्लाइड किया था। यहाँ पे हर बार अभी तक मैं अलॉटेड की केस बताया था, ये होमवर्क में मैं यहाँ पे एक नया बात लिख दिया, अप्लाइड, जिसने अलॉटमेंट की पैसा नहीं दी। ठीक है। क्वेश्चन है, कॉल सिनेरियर निकालना है, दूसरा टोटल अमाउंट रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट निकालना है। वैसे कॉल सिनेरियर नहीं भी पूछता तो हमको निकालना पड़ता। और एक बात और, एक केस होती है वो यहाँ साइलेंट है, याद रख करिए, केस 1। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ करेंगे ओवर सब्सिशन वाला, तो हम हमेशा अलॉटमेंट में करेंगे। ठीक है मेरा बंधु। केस बी क्या करता है? क्वेश्चन क्लियरली बोला है कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे भी करना है, कॉल्स पे भी करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर नहीं बोलेगा तो सिर्फ अलॉटमेंट पे करेंगे। मैं बहुत बार इस बातों को रिपीट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे भाई आप भी याद कर लो। ठीक है मेरे भाई, आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। ठीक है। मैंने जैसे बताया था, इस क्वेश्चन के लिए आपको वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी। और वर्किंग नोट होने के लिए आपको कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 कि आपका क्वेश्चन ओवर सब्सिशन का होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, इंस्टॉलमेंट पे एरियर होना चाहिए। और ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब है कि बिना वर्किंग नोट का ये क्वेश्चन ना बनेगा तो ना बनेगा बेटा। सबसे पहला हमको वर्किंग नोट में रेशियो निकालते हैं। किसका रेशियो निकालते हैं मेरे भाई? अप्लाइड बाई अलॉटेड निकालते हैं। भाई मैंने बताया कि बहुत सारे तरीकों से इसको बनाया जा सकता है, लेकिन मैं इसमें से जो आपको बताना चाहता हूं कि ताकि आप में जो मीडियम क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे बिलो मीडियम है, एक एवरेज स्टूडेंट है, वो भी अच्छे तरीके से समझ ले। तेज बच्चा को तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है टीचर का, फिर भी बहुत सारी बातें होती है जो बिना टीचर का आप नहीं जान सकते हैं। तो प्लीज मेरे बंधु आइए, सबसे पहले अप्लाइड देखते हैं। प्रो राटा वाला का लिखते हैं बेटा, टोटल का नहीं लिखते हैं, प्रो राटा वाला का, यानी 40,000 बटा 30,000। तो आप रेशियो क्या निकालेंगे बताइए? 0 0 वाला आंसर है तो 4:3 ही आएगा। और अप्लाइड दिया है अंकित का, हमको अलॉटेड निकलना है। तो दूसरा वर्किंग नोट नंबर 2, अप्लाइड दिया हुआ था, हम अंकित की बात कर रहे हैं बेटा, बाय अलॉटेड। सर एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर क्या अप्लाइड हमेशा ऊपर लिखेंगे, अलॉटेड हमेशा नीचे लिखेंगे? नहीं बंधु, ये कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये तो मैथ है ना। आप अलॉटेड बाई अप्लाइड भी कर सकते हैं, अप्लाइड बाई अलॉटेड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या यूज कर रहे हैं। मैंने अप्लाइड बाई अलॉटेड लिखा, आप चाहते हैं कि अलॉटेड बाई अप्लाइड लिखे तो एकदम आराम से लिख सकते हैं, 100% सही है। तो आइए, ये और का साइन है। तो अप्लाइड दिया हुआ था कितना भाई, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, 6,000 था।
अप्लाइड दिया हुआ था 6000, अलॉटेड एक्स मान लिए, ये 4/3 रेशियो है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 6000 इंटू 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 होगा, 4 से कटाएंगे तो 4 एकम 4, 1500, यानी कि मेरा 4500 शेयर अलॉटेड होगा। यानी कि अंकित ने 6000 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उसके नाम का 4500 शेयर अलॉट किया। जरा ध्यान दीजिएगा, अंकित ने रेट पेन से राउंड कर देना है, अंकित ने 6000 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उसको 4500 शेयर अलॉट किया, उसके नाम का जारी किया, है ना मेरे भाई। आइए, वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया, हमको जो चाहिए था वो निकल गया। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नोट पेड बाई, अमाउंट नोट पेड बाई या कॉल्सिनेरियर बाई, नोट पेड बाई अंकित या कॉल्सिनेरियर बाई अंकित, अंकित ने कितना अमाउंट नहीं पे किया, ठीक है ना मेरे भाई। तो सबसे पहले अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट हम निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है अलॉटेड शेयर जो कि है 4500 इंटू अलॉटमेंट का रेट जो कि आपका 3 रुपया था, जरा मल्टीप्लाई कर लो, 4500 इंटू 3, 45 × 3 = 135, ठीक है, 13500, जिसमें से लेस करना होता है एक्सेस। शॉर्टकट हम चल रहे हैं जो हमने सेकंड में ट्रिक बताया था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हुआ कैसे निकालेंगे भाई, 6000 अप्लाइड था, उसमें से अलॉटेड घटा देंगे और जो एप्लीकेशन का रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एप्लीकेशन का रेट है 4 रुपया। इसके लिए बंधु मैं जो स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ, इसके लिए मैं ग्रीन पेन से भी स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ, इसके लिए मेरे बंधु हम एक स्पेशल वर्किंग नोट बनाते थे। याद करो क्या करते थे, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बाय अंकित, जिसे मैं यहाँ पे हटा दिया, जब लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे तो वो हम करेंगे, यहाँ पे हटा दिया। तो मल्टीप्लाई कीजिए भाई, 6000 में से अगर हम 4500 घटा देंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 1500, 1500 गुने 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 6000। भाई इसको घटा देंगे तो एक्सेस हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 7500 मेरा आया, मेरा कैलकुलेट करके 7500 आया एक्सेस मनी। तो इसको लिख सकते हैं एक्सेस, सॉरी एरियर है ना, कहाँ है सर, एरियर है, बिल्कुल एरियर है भाई। कॉल्सिनेरियर लिख दो, डायरेक्ट लिख दो कॉल्सिनेरियर, कोई मतलब नहीं, अमाउंट नोट पेड बाई लिखो या कॉल्सिनेरियर 7500, ठीक है मेरे भाई। हाँ सर, ये पहला का आंसर आ गया। तो दूसरा पार्ट आते हैं, ये वर्किंग नोट नंबर 4 में, ये वर्किंग नोट नहीं है, मेन पार्ट है, ठीक है। तो 4 नंबर में हमको वर्किंग नोट में क्या कैलकुलेट करेंगे, ताकि हमको आएगा टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में नहीं, ये क्वेश्चन हमको जो निकालना है उसको लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। इसमें मेरे भाई 2 वर्किंग नोट करने होते हैं, इसमें हमको 2 वर्किंग नोट करने होते हैं। पहला हमको टोटल एक्सेस निकालना होता है, टोटल एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन के साथ एक्सेस मनी कितना प्राप्त हुआ। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है शॉर्ट वाला, ये शॉर्टकट मेथड वाला है। शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको फिर से पूरा मल्टीप्लाई करना होगा, तो बार बार
आप मल्टीप्लाई करो, लिखो, उससे अच्छा है कि लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आप बनाएं तो पूरे प्रोसेस में बनाएं, जो हमने सिखाया था मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाला, वो करके, है ना। फिर भी शॉर्टकट, एक्सेस शेयर इनटू एप्लीकेशन रेट, ये फॉर्मूला होता है ना। मेरे भाई एक्सेस शेयर कितना होगा, प्रो राटा वाला हमेशा लीजिएगा, हमेशा प्रो राटा वाला लीजिएगा, नील वाला नहीं लीजिएगा। तो एक्सेस शेयर जरा क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। 40,000 में 30,000 अप्लाई हुआ था, तो एक्सेस शेयर 10,000 है, देख लो वहां पे एक्सेस शेयर कितना है 10,000। 40,000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ था, कंपनी ने अलॉट किया था 30,000, प्रो राटा वाली की हम बात कर रहे हैं, तो 10,000 एक्स्ट्रा शेयर है, इनटू एप्लीकेशन का रेट है 4 रुपया, यानी 40,000 रुपया एक्सेस मिला है बी नंबर। ठीक है, ये हमको पता चल गया। बी नंबर हम निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है, अलॉटेड शेयर है, टोटल अलॉटेड की बात हो रही है तो 30,000 ही था ना, बिल्कुल, 4 3 3, तो टोटल अलॉटेड शेयर है 30,000, इनटू अलॉटमेंट की रेट है 3 रुपया, ये हो गया बाबू 90,000, 33 या 90,000। लेस करते हैं सबसे पहले एक्सेस, और अभी अभी हमने देखा था मेरा एक्सेस आया था 40,000, तो यहाँ से एक्सेस हम घटा देंगे 40,000, ऊपर जो अभी अभी आया मैं एरो खींच देता हूँ, ये 40,000 मैंने यहाँ पे लिखा, ये घटा के आया मेरा 50,000, इसमें से मेरे भाई लेस कर देते हैं कॉल सिनेरियर। ऊपर देखो कॉल सिनेरियर 75 से के समथिंग आया था, हमको ऊपर दिखाना होगा, जरा देख लो 75 से ही आया था, तो यहाँ से कॉल सिनेरियर मेरे भाई घटा दिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो जल्दी ही बनाना है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें एग्जाम में तो जल्दी ही बनाना होगा। 42,500, कभी कभी 1 नंबर में पूछ देता है, 1 नंबर में पूछेगा तो पूरा कैलकुलेशन कहीं रफ में करके तुमको सिर्फ 42,500 से मतलब है। इसी को बोलते हैं टोटल मनी रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट, टोटल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कितना पैसा अलॉटमेंट पे आपने टोटल रिसीव किया, है ना मेरे भाई। तो ये मैंने होमवर्क कराया, आप भी किए होंगे, होमवर्क ट्राई किए होंगे और आपका सही बना होगा, मैं ये गारंटी देता हूं, अगर आपने स्टेप फॉलो किया है तो। जिस बंधु ने, जिस मेरे भाई ने स्टेप्स को फॉलो किया होगा उसकी आंसर 42,500 गारंटेड आया होगा, और जिसने स्टेप फॉलो नहीं किया होगा उसको थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा, मैं जानता हूं। तो इसीलिए तो बैठा हूं, मैं इसीलिए बैठा हूं कि आपके चीजों को शॉर्टकट कर दूं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप बस प्रोसेस को सीखिए और एग्जाम में बना के आइए और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आइए, ठीक है ना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो लेक्चर नंबर 14 में बच्चे ओवर सब्सिशन प्लस कॉल सिनेरियर प्लस प्रीमियम का क्वेश्चन बताएंगे। अब प्रीमियम का 3 केसेस क्या क्या हमको पढ़ने हैं, ये 3 केसेस क्या क्या पढ़ने हैं जरा ध्यान दीजिए। पहला, प्रीमियम विथ अलॉटमेंट, पहला हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ प्रीमियम विथ अलॉटमेंट, सिर्फ अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है। दूसरा, प्रीमियम विथ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तीसरा, प्रीमियम विथ ऑल इंस्टॉलमेंट, सारे इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम विथ ऑल इंस्टॉलमेंट। मैं सारे केसेस ही बता दे रहा हूं, इससे ज्यादा केस पढ़ना ही नहीं है आपको। प्रीमियम विथ अलॉटमेंट, प्रीमियम विथ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, प्रीमियम विथ इंस्टॉलमेंट, और वो भी हम लोग शुरू करेंगे केस ए से। सबसे पहले इजी केस ए का हम लोग सबसे पहले इजी काम करेंगे, इजी पीजी। हाँ बेटा इजी पीजी, आइए। तो क्वेश्चन है कैसे, ठीक है।
एक कंपनी है जिसका नाम है सत्यम लिमिटेड। भाई सत्यम खुश हो जाना, तुम्हारी कंपनी खोल दिए हम, सत्यम लिमिटेड, है ना। खुश हो जाना सत्यम। तो सत्यम लिमिटेड एक कंपनी है, मार्केट में ऑफर किया या इशू किया दोनों बराबर होता है, ऑफर किया या इशू किया दोनों बराबर होता है 60,000 शेयर, है ना। कंपनी में आम जनता ने, नॉर्मल जनरल पब्लिक ने अप्लाई किया 1,02,000 शेयर के लिए। क्या बात है, 60,000 सीट है, 1,02,000 लोग अप्लाई किया, यानी कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। कंपनी मेरे भाई कितना अलॉट कर सकती है मैक्सिमम, दोनों में जो कम हो, तो वो कितना है 60,000, ये बॉक्स में है, यानी कि हमने इसे निकाला है मेरे भाई। फेस वैल्यू तो 10 ही रहेगा। प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, इशू प्राइस 12 रुपया ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में 2 रुपया प्रीमियम है, तो इशू प्राइस 10+2 हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं, अगर क्वेश्चन में इशू प्राइस क्लियरली 12 है तो प्रीमियम 2 रुपया है। अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू 10 रुपया लिखा है, प्रीमियम 2 रुपया लिखा है, इसका मतलब इशू प्राइस 12 रुपया होगा। ठीक है मेरे भाई। कंपनी पैसे इंस्टॉलमेंट में मांगती है, कंपनी पैसे इंस्टॉलमेंट में मांगती है। कैसे मांगती है भाई, 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 5 रुपया अलॉटमेंट पे, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे बच्चा मेरे गलत कर देते हैं। लिखा है कि बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और इसको तीनों को जो जोड़ के आता है ना, वो इशू प्राइस के बराबर आना चाहिए, है ना। तो इशू प्राइस 12 है, तो 5 3 8, यानी कि 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है मेरे भाई, है ना। 3 रुपया अगर एप्लीकेशन है, 5 रुपया अलॉटमेंट है, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो बैलेंस कितना होगा 4 रुपया, क्योंकि 5 3 8 + 4 12। और इसकी ब्रेकअप कुछ इस प्रकार से है, 2 रुपया प्रीमियम वाला है, 3 रुपया शेयर कैपिटल वाला। इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल और इसको बोलते हैं SPR। 2 रुपया प्रीमियम था और 3 रुपया शेयर कैपिटल वाला है। अब शेयर कैपिटल वाला सब जोड़ लो तो भी फेस वैल्यू मिल जाएगा, ये 3 3 6 4 10। अब प्रीमियम जोड़ दो तो इशू प्राइस निकल जाएगा, है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टर ने इस पेचीदा खेल को, ये जो अप्लाई ज्यादा है अलॉटेड कम है, तो इस पेचीदा खेल को कुछ सीक्वेंस में किया। सीक्वेंस नंबर ए, जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया था, डायरेक्टर ने उसे 30,000 का शेयर दिया। जिन लोगों में 60,000 का शेयर आया था उनको 30,000 दिया। दूसरा, जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया था उसको भी दिया 30,000। अभी भी भाई ये तो जोड़ दिए तो 60,000 आएगा, लेकिन इसको जोड़े तो अभी 1 लाख ही आ रहा है, 2,000 अभी भी है, यानी बैलेंस 2,000 कंपनी ने नील कर दिया। बाबा जी का ठुल्ले, उनको कोई शेयर नहीं दिया। मतलब लास्ट में जो 2,000 शेयर गिरा था उनके पैसे वापस कर दिए, बाई सेंडिंग लेटर ऑफ रिग्रेट, डायरेक्टर ने उनके पैसे वापस कर दिए। तो सर यहाँ तो अजीब है, फूल वाला केस ही नहीं है। 60,000 का 30,000 है, 40,000 का 30,000 है, यानी ये दोनों केस मेरे भाई प्रो राटा का है। प्रो राटा में क्या किया जाता है, फुल वाली केस नहीं आती है। मतलब प्रो राटा में आप देखिएगा कि ज्यादा अप्लाई होगा, अलॉटेड कम होगा, है ना। और ये नील है, यानी कि रिफंड वाली केस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है सी वाली, वो रिफंड वाली केस है, तो रिफंड वाले में कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई। अब आगे बढ़िए सर। निखिल सत्यम लिमिटेड में, सत्यम का दोस्त था निखिल, जिन्होंने निखिल ने उस कंपनी में अप्लाई किया था, ठीक है ना। निखिल हु हैड अप्लाइड फॉर, उसने अप्लाई किया था, अप्लाई किया था इन कैटेगरी 1, कैटेगरी कैटेगरी ए में अप्लाई किया था निखिल। मतलब निखिल जो है इस कैटेगरी का है,
उस निखिल ने, जिसने अप्लाई किया था 1000 शेयर के लिए, अप्लाई किया था 1000 शेयर के लिए, एंड दूसरा बंदा है ओविस, दूसरा बंदा है बिस, हु वाज अलॉटेड, यहां पे अलॉटेड दिया हुआ है, जरा ध्यान देना, हु वाज अलॉटेड 600 शेयर फ्रॉम कैटेगरी बी, और ये कैटेगरी बी से था, ठीक है। निखिल कैटेगरी ए का था, विस कैटेगरी बी से था। विस ने 6 से अलॉट किया था, दो पार्ट में लिख देते हैं, और निखिल ने 1000 अप्लाई किया था, मतलब एक का अप्लाइड दिया हुआ है, दूसरे का अलॉटेड दिया हुआ, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, मतलब इन दोनों ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। जरा ध्यान देना, मतलब यहाँ दो दो बंदा है, अभी तक हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे जिसमें सिर्फ एक ही बंदा होता था, अब यहाँ दो दो बंदा है और दोनों ने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का। तो भाई सबसे पहले हम कंडीशन के बारे में सोचेंगे, क्या इस कंडीशन में प्रोराटा है, ओवर सब्सिशन वाला प्रोराटा? तो हाँ सर, इस क्वेश्चन में ओवर सब्सिशन का प्रोराटा है, ओवर सब्सिशन का प्रोराटा है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में एरियर अनअलॉटमेंट है, तो बिल्कुल सर इस क्वेश्चन में एरियर अनअलॉटमेंट है। इसका मतलब मेरे भाई क्या निकलता है, मुझे बिना वर्किंग नोट का ये आंसर नहीं बनेगा मेरे भाई। और वर्किंग नोट सर दोनों का बनाएंगे, निखिल का भी और बिस का? बिल्कुल मेरे भाई, इस क्वेश्चन में दो रेशियो निकलेगा, इस क्वेश्चन में दोनों का अलग अलग निकलेगा। फाइनली आप जोड़ देंगे वो अलग बात है, लेकिन दोनों का अलग अलग निकलेगा। तो मेरे भाई सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, नंबर 1 काम याद कीजिए, हम लोग क्या करते थे नंबर 1 काम मेरे भाई। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम हम लोग रेशियो निकालते थे। अब रेशियो में दो बात हो गई, एक हो गई निखिल की और दूसरा हो गया विस, विस की, ठीक है। तो निखिल की अप्लाइड बाय अलॉटेड अगर निकालते हैं इसके प्रोराटा वाले सीरीज का, और विस का अलग निकालेंगे अप्लाइड बाय अलॉटेड। भाई रेशियो जो लिख रहे हैं ना, इसको भी शॉर्टकट किया जा सकता है, मतलब पहला और दूसरा पार्ट मिलाया जा सकता है, याद रखिएगा, लेकिन मैं अलग अलग कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको याद करने में आसान होता है। तो कैटेगरी 1 का एप्लीकेशन कितना गिरा था, 60,000, और लोगों को अप्लाई अलॉट किया गया था 30,000। कैटेगरी बी का एप्लीकेशन गिरा था 40,000, लोगों को अप्लाई किया था 30,000, यानी इन दोनों में रेशियो अलग अलग आया। एक में मेरे भाई रेशियो आया 2:1, और एक में मेरे भाई रेशियो आया 4/3, 0 मैंने काट दिया, ठीक है। दूसरा, हमको निखिल का अप्लाइड दिया हुआ था, अलॉटेड निकालना था, तो निखिल के लिए हम चल रहे हैं, अप्लाइड बाई अलॉटेड निकालना था, x इक्वल टू 2/1। अप्लाइड जरा देखते हैं कितने के लिए अप्लाई किया था, 1000 शेयर के लिए, निखिल ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, अलॉटेड नहीं मालूम है 2/1, इसको सोल्व करेंगे x की वैल्यू, तो 1000 इंटू 1/2, 1000 इंटू 1/2, 1000 इंटू 1/2, तो निखिल ने 500 शेयर के लिए अलॉट हुआ था, निखिल को 500 शेयर अलॉट हुआ था। जबकि विस्क का वर्किंग नोट नंबर 2 में आएंगे तो इसका अलॉटेड दिया हुआ था, तो अप्लाइड को x मान लेंगे, और अलॉटेड 600 दिया हुआ है, तो यहाँ 600 लिख देंगे, इक्वल टू 4/3, डेसिमल वाला आएगा तो राउंड ऑफ कर लेना, x इक्वल टू 4/3 इंटू 600। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू निकालना है, लीनियर इक्वेशन मुझे यह नहीं सिखाना है,
और भाई अगर आप ये कमेंट कर दोगे कि सर ये भी सिखा दीजिए तो सिखा देंगे। तो देखो भाई, ये 500 शेयर अलॉटेड निकल गया है ना, और ये 800 शेयर अप्लाइड निकल गया। मतलब निखिल को 500 शेयर अलॉट हुआ और विस 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था। वर्किंग नोट नंबर 3, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, या मनी नॉट पेड वर्ड सही रहेगा, मनी नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट। हम दो कैटेगरी डिवाइड करके बनाते जाएंगे शुरू से ही, है ना। अब इसका इधर बनाते हैं। ये था निखिल का, ये था, नाम भूल जा रहे हैं, विस। शॉर्टकट वाला, हाँ सर यहाँ शॉर्टकट वाला मेथड यूज करेंगे। कितना पैसा अलॉटमेंट पे नहीं मिला, किसके द्वारा नहीं मिला, निखिल का। तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ के बदले यहाँ लिख देते हैं, ये निखिल हो गया और ये 20 हो गया, यहाँ से दो पार्ट कर देते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो निखिल का अलॉटेड शेयर 500 था, इनटू अलॉटमेंट का रेट था, जरा देख लो, 5 रुपया। प्रीमियम लेंगे, हाँ सर प्रीमियम को साथ में जोड़ लेंगे, और इसका अलॉटेड शेयर था 600 और इसका भी प्रीमियम 5 रुपया। तो मेरे भाई ये निकल गया है 2500 और इसका निकल गया है 3000। दोनों का अलॉटमेंट का ड्यू हमको पता चल गया। लेस हमको करना है एक्सेस, यही वाला का हम ट्रिक सिखाए थे कि इसको अलग कर सकते हैं और शॉर्टकट कर सकते हैं, है ना। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यहाँ से लेस करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ है। जितना शॉर्टकट लिख सके कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख दूं, हाँ सर थोड़ा सा लिख दीजिए फिर मिटा दीजिएगा। नहीं मिटाऊंगा नहीं, मैं लिख देता हूँ, घबराओ मत। अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट, यही फॉर्मूला है। तो भाई निखिल ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, 1000। अलॉट कितना किया, 500, और एप्लीकेशन का रेट कितना है, तो एप्लीकेशन का मेरे भाई रेट हमको देखना होगा, 3 रुपया था। तो कितना कैलकुलेट कर गया है, 1500। इसका सर निकालिए, वही फॉर्मूला, हाँ वही फॉर्मूला। इसका था अप्लाइड 800, एक से अलॉटेड 600 इंटू 3 रुपया, यानी 600 हो गया, है ना। दोनों का घटा दीजिए, एरिया निकल जाएगा। ये हो गया कॉस्ट इन एरिया, यही निकालना चाह रहा था ना, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो दोनों का क्वेश्चन था, दोनों को बस हमने अलग अलग कर दिया। तो 2500 में से 1500 गया 1000, 3000 में से 600 गया 2400, एरिया निकल गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये 4 नंबर वर्किंग नोट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पूछा है टोटल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, हमको निकालना है। वर्किंग नोट में लिख दूं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल मनी, कैलकुलेशन ऑफ टोटल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट पे टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल अलॉटेड शेयर
इनटू अलॉटमेंट का रेट, है ना मेरे भाई। तो टोटल अलॉटेड शेयर आप देख लीजिए क्वेश्चन में, टोटल अलॉटेड शेयर है 60,000 और अलॉटमेंट का रेट है 5 रुपया, है ना। तो टोटल अलॉटेड शेयर आप लिखिए 60,000 इंटू टोटल अलॉटेड का रेट है 5 रुपया, ये हो जाएगा मेरे भाई 3 लाख। इसमें से हमें लेस करना है एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ कितना एक्सेस मनी रिसीव हुआ है, इसमें कैटेगरी है तो आप कैटेगरी में बांट देंगे। तो पहला कैटेगरी ए है और फिर कैटेगरी बी है। इसको यहाँ पे नहीं, थोड़ा पीछे लिखते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा ना। तो आइए यहाँ लिखते हैं कैटेगरी, ऐसे लिख देते हैं ए बी, ठीक है। तो कैटेगरी ए में एक्सेस कितना मिला है, तो देखिए कैटेगरी ए में अप्लाई हुआ था 60,000 और 30,000 अलॉटेड हुआ था। कैटेगरी बी में 40,000 अप्लाई हुआ था, 30,000 अलॉटेड हुआ था, याद कर लीजिएगा। तो कैटेगरी ए में 60,000 इंटू अलॉटमेंट का रेट, एप्लीकेशन का रेट जो कि यहाँ पे 3 रुपया है। तो 60,000 माइनस भी तो करना है, 60,000 माइनस 30,000 एक्सेस शेयर हो गया इंटू एप्लीकेशन का रेट, है ना। फिर इसमें देखिए 40,000 अप्लाइड है, 30,000 अलॉटेड है, तो ये निकल गया एक्सेस शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट। यही फॉर्मूला होता है मेरे भाई। इसको थोड़ा सा दूर लिख दो, इसको थोड़ा सा दूर लिखो, यहाँ पे लिखो 3 लाख, और इनको पहले आपस में जोड़ लो। तो ये हो जाएगा 30 तिया 90,000 और ये हो जाएगा 40,000, इनको जोड़ेंगे तो ये 1,30,000 आएगा मेरे भाई, है ना। 1,30,000 आएगा ना। 40,000 है और 30,000, जरा देखते हैं। तो 30,000 आएगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई जरा देखिए यहाँ पे, है ना 30,000। कैसे, 40 में से 30 गया 10,000, 10,000 इंटू 3 30,000, ठीक है। तो 1,20,000 आएगा। अभी से 1,20,000 को ऊपर वाले में से घटा दो, तो 3 लाख में से 1,20,000 गया मेरे भाई। तो 3 लाख में से 1,20,000 गया, तो ये हो गया 1,80,000, ठीक है। और फिर हमको लेस करना है कॉल सिनेरियर, हमें कॉल सिनेरियर भी लेस करना है जी सर, कॉल सिनेरियर भी लेस करना है। यहाँ भी कैटेगरी वाइज है, तो पहले कैटेगरी ए का ले लेते हैं। कॉल सिनेरियर नाम वाइज है, तो वो कैटेगरी में भी है नाम में भी है, तो नाम ही लिख लो। तो कॉल सिनेरियर पहले कौन था, याद करो, श्याम, ये क्या नाम था बाबू, निखिल और विश। तो यहाँ पे कॉल इनेरियर सबसे पहले निखिल का ले लेते हैं और फिर विश का ले लेते हैं। निखिल का एरियर था 1,000 और उसका 2,400, 1,000 ये हो गया और ये हो गया 2,400, इन दोनों को जोड़ के 3,400 रुपया डायरेक्ट घटा देंगे और ये हमारा निकल जाएगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो 1,80,000 माइनस 34 अगर हम कर देते हैं तो 1,76,600 आएगा। इसको बोलते हैं टोटल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बड़ा सिंपल सा है ना, दो नाम था, बस यही है और कुछ नहीं है। दोनों को अलग अलग करेंगे, ये आपका प्रोसेस है।
ठीक है बच्चे। और मैं फिर से बता दूं, ये सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं समझेंगे मेरे भाई, तो ओवर सब्सिशन और फोर फीचर तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, और एग्जाम में छोटे क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कैटेगरी बी बताऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।